इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी होने के बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट ये बताना चाहते थे कि वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम के अंदर किस किस्म से अरेंज्ड है, तो सबसे पहली फर्स्ट अटेम्प्ट जे थॉमसन ने किया और उसने वाटरमेलन मॉडल रिप्रेजेंट किया एटम के स्ट्रक्चर को बताने के लिए। लेकिन ये मॉडल इतना सक्सेसफुल नहीं था। फिर उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट किया रुदरफोर्ड ने जो मॉडल डिस्क्राइब किया वो उसका एक एक्सपेरिमेंट था, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसके रिजल्ट को समराइज किया इन द फॉर्म ऑफ मॉडल। रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पहले पढ़ेंगे और उसके बाद उसके मॉडल के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो जो रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है वो मैं आपको बताता हूं। रुदरफोर्ड ने क्या किया, एक वुडन ब्लॉक लिया जिसके बीच में उसने एक एम्प्टी स्पेस रखी और इस स्पेस के अंदर उसने रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स रखे। फॉर एग्जाम्पल रेडियम। जो रेडियम है ना, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और उसने इस खाली जगह के अंदर वो रेडियो एक्टिव पार्टिकल जिसका नाम रेडियम है उसको रखा। तो उसने इसके बिल्कुल सामने एक स्लिट को रखा। स्लिट क्या होता है? स्लिट क्या होता है? एक पाइप होती है या आप ऐसा बोल सकते हो, तो उसके अंदर एक होल प्रेजेंट होता है, एक स्मॉल होल प्रेजेंट होता है। जो ये रेडियो एक्टिव मटेरियल था ना, इसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को रिलीज किया। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अल्फा पार्टिकल जो हीलियम होता है ना, हीलियम, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 प्रोटॉन होते हैं। सही, प्लस 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ये न्यूट्रॉन क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आप इस हीलियम से रिमूव करो 2 इलेक्ट्रॉन को, तो प्रोड्यूस होता है हीलियम 2 पॉजिटिव। सही, जो हीलियम 2 पॉजिटिव है ना, इसको आप बोलते हो अल्फा पार्टिकल। मतलब अल्फा पार्टिकल इन सिंपल वर्ड्स क्या होता है कि जिसके अंदर 2 प्रोटॉन हो और 2 न्यूट्रॉन हो। या सिंपल वर्ड्स में ये बोल सकते हो, जब आप हीलियम के न्यूक्लियस से, जब हीलियम के एटम से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हो, जो पीछे He2 पॉजिटिव होता है ना, उसको क्या बोलते हो आप, अल्फा पार्टिकल। जब आप इस अल्फा, ये जो रेडियम है ना, ये इन पार्टिकल्स को रिलीज करता है। तो ये यहां से इन पार्टिकल्स को रिलीज करता है, तो ये पार्टिकल्स, ठीक है, ये स्लिट क्या करती है, इनको यहां से बाकी सारों को में रिस्ट्रिक्शन लगा देती है, उनको आगे नहीं बढ़ने देती, और कुछ नंबर ऑफ हीलियम पार्टिकल्स को स्ट्रेट लाइन में इस स्लिट से पास करती है। ये इस स्लिट का काम होता है। अब जो ये अल्फा पार्टिकल्स रिलीज हुए ना, इन अल्फा पार्टिकल्स को रुदरफोर्ड ने क्या किया, एक गोल्ड की फाइल ली। गोल्ड फाइल मतलब पतली सी गोल्ड की एक पेपर लिया। उस गोल्ड के पेपर को उसने यहां पे प्लेस किया और इन अल्फा पार्टिकल्स को उस गोल्ड की फाइल के ऊपर या उस थिन शीट के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स गिराए। ये जब अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फाइल के ऊपर गिराए ना, तब हुआ क्या, हमें क्या रिजल्ट मिला वो मैं आपको बताता हूं। इस गोल्ड फाइल के सराउंडिंग पे एक उसने मूवेबल स्क्रीन लगाई हुई थी, विच इज कोटेड विद जिंक
सल्फाइड। होता क्या था, जिंक सल्फाइड इस एक स्क्रीन थी, स्क्रीन के ऊपर जिंक सल्फाइड लगी हुई थी। जिंक सल्फाइड का काम क्या होता था, जब अल्फा पार्टिकल इस जिंक सल्फाइड से टकराते थे, जो ये जिंक सल्फाइड इस स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट है, तो वो लाइटनिंग प्रोड्यूस करते थे। और बताते हमें ये बात पता चलती थी कि जब थिन फाइल से इस फॉइल से जब अल्फा पार्टिकल टकराए तो कहां कहां पे रिफ्लेक्ट हो, आफ्टर स्कैटरिंग के बाद कहां कहां पे इस स्क्रीन के ऊपर पड़े, ये बात हमें पता चलती थी। हमें ये बात पता चली कि जब ये अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फाइल के ऊपर पड़े तो उनमें से मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फाइल से पास हो गए और यहां पे इस स्क्रीन के ऊपर टकराए। और ये वाला जो रीजन था ना, ये रीजन पे बहुत ज्यादा लाइटनिंग प्रोड्यूस हुई। इसका मतलब कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स है ना, वो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स है ना इस एरिया पे प्रेजेंट हुए, मतलब मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल से पास हो गए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे भी थे जो यहां से इस स्क्रीन के इस एरिया में प्रेजेंट हुए और यहां पे लाइटनिंग प्रोड्यूस हुए, और फ्यू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस जगह पे प्रेजेंट हुए, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स यहां से वापस चले गए। रुदरफोर्ड ने इस बात की एक्सप्लेनेशन दी अपने मॉडल से। रुदरफोर्ड ने क्या किया, ध्यान से सुनना। रुदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने एक वुडन ब्लॉक लिया, उसमें अल्फा पार्टिकल रखे, उस अल्फा पार्टिकल्स को एक स्लिट से पास किया। स्लिट क्या होती है, एक शीट होती है जिसमें एक स्मॉल होल होता है, एक पाइप बोल सकते हो आप, उसमें एक स्मॉल होल होता है। तो वो अल्फा पार्टिकल्स को, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल किया उसने। तो उसके बाद उन अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फाइल के ऊपर फेंका और उस गोल्ड फाइल की सराउंडिंग को कवर किया था एक स्क्रीन ने। उस स्क्रीन को कोटेड थी, इस स्क्रीन के ऊपर जिंक सल्फाइड लगाया गया था। जिंक सल्फाइड लगाने का पर्पस ये था कि जिंक सल्फाइड लगाने का पर्पस ये था कि जैसे अल्फा पार्टिकल इस स्क्रीन के ऊपर टकराए तो वहां पे लाइटनिंग हो और प्रोड्यूस, और हमें पता चल पाए कि हाँ भाई अल्फा पार्टिकल यहां पे टकराया। तो इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से हमें ये बात पता चली कि बहुत अबाउट ऑलमोस्ट सारे अल्फा पार्टिकल जो यहां से स्लिट से आ रहे थे ना, वो, तो हमें ये बात पता चली कि जो अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फाइल के ऊपर फॉल हो रहे हैं, गिर रहे हैं, वो ऑलमोस्ट सभी अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फाइल से पास हो गए और इस स्क्रीन के इस एरिया पे बहुत ज्यादा लाइटनिंग हुई। तो इस रिजल्ट से हमें यह बात पता चली कि यहां पे अल्फा पार्टिकल सबसे ज्यादा टकराए। लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल्स वो डिफ्लेक्ट हुए थ्रू स्मॉल एंगल और उनकी लाइटनिंग हमें यहां पे दिखी इन एरियाज में। और बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स यहां से इस फॉइल से बैक की तरफ मूव करके, बहुत कम, बहुत ज्यादा इस फॉइल से पास हो गए और बहुत थोड़े स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्टेड हुए, और मिनिमम, ठीक है, वेरी फ्यू जो यहां से डिफ्लेक्टेड बैक हो गए। रुदरफोर्ड ने इस बात को बताया कि क्यों ऐसा हुआ, गोल्ड फाइल से बहुत ज्यादा पास हो गए तो कुछ स्मॉल एंगल में डिफ्लेक्टेड हुए और बहुत कम जो डिफ्लेक्टेड बैक हो गए। तो उसने ये बात कैसे बताई, उसने बोला कि मैं गोल्ड फाइल को अज्यूम करता हूं कि वो एक एटम है। तो मैं गोल्ड फाइल को अज्यूम करता हूं वो एक एटम है। जो ये एटम है ना, मैं मानता हूं कि जो एटम के अंदर बहुत ज्यादा अवेलेबल स्पेस है एम्प्टी, और उन एम्प्टी स्पेस से एटम के अंदर बहुत ज्यादा अवेलेबल स्पेस है एम्प्टी,
उस एम्प्टी स्पेस से वो पॉजिटिव चार्ज पास हो गया, उस एम्प्टी स्पेस से पॉजिटिव चार्ज पास हो गया। लेकिन एट द सेंटर ऑफ एटम कोई एक हैवी चार्ज है, मतलब एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो एक ही जगह सेंटर में कंसंट्रेटेड हुआ है, जिसके रिजल्ट से एटम के अंदर जो बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर में कंसंट्रेटेड हुआ है, जिसके रिजल्ट से क्या होता है कि जब जो अल्फा पार्टिकल एटम के सेंटर की तरफ से मूव कर रहे थे ना वो डिफ्लेक्टेड बैक हो गए और बहुत कम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इसके सेंटर से पास हो रही थी और मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स थी वो एटम के एम्प्टी एरिया से जा रही थी, जिसके रिजल्ट से वो सारी की सारी रेस इस गोल्ड फाइल से पास होगी। कुछ जो रेस थी ना जो स्मॉल एंगल में डिफ्लेक्टेड हुई, उसका रीजन ये था कि वो एटम के एम्प्टी स्पेस से पास हो रही है, लेकिन अल्फा पार्टिकल खुद पॉजिटिव है, वो इस पॉजिटिव से रिपेल होती है और डिफ्लेक्ट हो जाती है। सिमिलरली ये रेस वो, तो ये रीजन बना कि क्यों अल्फा पार्टिकल्स, क्यों रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये बात बता रहा है कि एटम जो है वो एम्प्टी है, एम्प्टी, उसमें बहुत ज्यादा अवेलेबल स्पेस है और एटम का जो सारा मास है, जो सारा चार्ज है पॉजिटिव, वो एटम के सेंटर में कंसंट्रेटेड है और एटम के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। मतलब रुदरफोर्ड मॉडल ये कहता है, जो रुदरफोर्ड मॉडल है कि उसने बोला कि जो एटम है ना उसके सेंटर पे जितना पॉजिटिव चार्ज है ना एटम का, वो सारे का सारा एटम के सेंटर में प्रेजेंट है और इस पॉजिटिव चार्ज जिस जगह में प्रेजेंट है उसको बोला गया न्यूक्लियस। रुदरफोर्ड ने बोला इस पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और वो इलेक्ट्रॉन्स इस एम्प्टी एरिया में प्रेजेंट है। अब लोगों ने ये सवाल पूछने लगे कि अगर इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग में प्रेजेंट है तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं इस पॉजिटिव से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ के मिल जाते हैं, वो सारे के सारे क्यों नहीं इसके साथ अट्रैक्ट करते। तो इस बात को होल्ड रखने के लिए कि नहीं, यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो ये चीज न्यूट्रल बन जाएगी और न्यूट्रल बनेगी तो अल्फा पार्टिकल कभी डिफ्लेक्टेड बैक नहीं हो सकता ना। इसका मतलब कि पॉजिटिव तो सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में प्रेजेंट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में क्यों नहीं इस पॉजिटिव के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से इसके खिंचाव में क्यों नहीं आ रहे। तो उसने बोला जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते हैं, जिसके रिजल्ट से वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होती है। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिस्ट्रॉय करने में मदद करती है, जिसके रिजल्ट से एटम में जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच नहीं पाता। थैंक यू।